हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अनअकैडमी आर्टिकुलेट पर। आज मैं फिर से आपके बीच में एक कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने ये समझने का प्रयास किया था कि हमारी पृथ्वी पर समय की गणना कैसे की जाती है या समय का परिवर्तन कैसे होता है। हमने ये भी समझने का प्रयास किया था कि एक जगह से बैठ कर के हम दुनिया के किसी भी कोने का समय जान सकते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो भी हमने देखे थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखा हो तो पिछले 2 वीडियोस आप देखिए, जिससे आपको टाइम कैलकुलेशन का सारा मेथड और उससे आए हुए प्रश्न वो सब आपको समझ में आ जाएंगे। आज का जो वीडियो है ये भी कुछ संबंधित है और इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये भी अक्षांश देशांतर के साथ और समय की गणना के साथ हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। मतलब अक्षांश देशांतर रेखाओं को जब हम पढ़ते हैं, समय की गणना करने का जो प्रक्रिया है, जब हम उसको समझते हैं तो उसी के साथ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। तो ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध से संबंधित है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये होती क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये एक काल्पनिक रेखा है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन है। तो पहली चीज आप समझिए कि ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। मतलब इसे हमारी पृथ्वी पर कहीं भी बनाया नहीं गया है, कहीं भी इसे खींचा नहीं गया है, काल्पनिक रेखा है। ये जो रेखा है इसकी दूसरी विशेषता है कि ये 180 अंश की जो देशांतर रेखा है, 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, इसी 180 अंश देशांतर रेखा के समानांतर या इसी का अनुसरण करते हुए ग्लोब के ऊपर माना जाता है। ग्लोब के ऊपर इसको बनाया जाता है, ग्लोब के ऊपर बनाया जाता है, मतलब जो हमारे ग्लोब या मैप होते हैं उन पर ड्रॉ किया जाता है। पृथ्वी पर इनको कहीं पे बनाया नहीं गया है। और ये जो रेखा है ये प्रशांत महासागर से गुजरती है। प्रशांत महासागर या मध्य प्रशांत महासागर से ये गुजरती हुई मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिखाई गई है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करके और डार्क करके आपको शो करता हूँ। इस तरह से ये जो रेखा दिखाई गई है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ये उत्तरी ध्रुव जो नॉर्थ पोल है यहां से लेकर के साउथ पोल जो है, दक्षिणी ध्रुव जो है, इसके बीच में दोनों को मिलाते हुए ये रेखा मानी गई है। और 180 अंश की जो देशांतर रेखा है लगभग उसके पैरेलल ये बनाई गई है, लगभग लगभग उसके पैरेलल है। मैं लगभग शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस रेखा को, ये रेखा पूरी तरह से 180 अंश रेखा का अनुसरण नहीं करती है। इसको बनाने का मकसद क्या था, इसको बनाया कब गया था? तो आप ये समझिए, इसको सबसे पहले 1884 में, 1884 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो कि वाशिंगटन डीसी में हुई थी। इसी इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में इस रेखा को इस रेखा को पहचाना गया, इसको मान्यता दी गई। लेकिन इसकी कोई परिभाषा या इसकी कोई फिक्स एक निश्चित स्थान सेट नहीं किया गया है। माना गया कि 180 अंश की जो रेखा है लगभग उसके समानांतर ये रेखा मानी जाएगी। 1884 में इसे तय किया गया था। इसकी उपयोगिता क्या है और इसको स्वीकार क्यों किया गया, इस रेखा को हम क्यों ग्लोब या मैप के ऊपर बनाते हैं, इसका महत्व क्या है, ये हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक जो बातें मैंने बताई उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उसको पॉइंट्स में ही आप देख लीजिए। जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मध्य प्रशांत महासागर में 180 अंश देशांतर रेखा के लगभग समानांतर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। 1884 में इसे बनाया गया। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस जो वाशिंगटन डीसी में हुई थी 1884 में, उसी में इसको मान्यता दी गई या इसकी स्थापना की गई। अगर देखा जाए तो ये जो रेखा है ये किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम या इंटरनेशनल लॉ के अनुसार इसको डिफाइन नहीं किया गया है, इसे परिभाषित नहीं किया गया है। मतलब ये नहीं माना गया है कि एकदम एग्जैक्ट यही लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होगी। ये माना गया कि 180 अंश की जो रेखा है उसके लगभग समानांतर
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम लोग निश्चित करते हैं। लेकिन एकदम कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग जो देश होते हैं अपनी सुविधा के अनुसार अपने समय और दिनांक का चुनाव कर सकते हैं। चूंकि ये काल्पनिक रेखा है तो लगभग 180 अंश देशांतर रेखा के पैरेलल इसे माना गया है। अब बात आती है कि इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो ये जो रेखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको कि आप देख सकते हैं, मैं फिर से ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं कि ये थोड़ी सी 180 अंश रेखा से थोड़ी सी डेविएट हो जाती है और इस तरह से उसको उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव के बीच में बनाया गया है। इस रेखा के दोनों तरफ पूरे 24 घंटे के समय का अंतर होता है। मतलब पूरे एक दिन का अंतर माना जाता है, पूरे एक दिन का डिफरेंस माना जाता है। अगर आप इस रेखा को पार करेंगे, सपोज करिए आप यहां से चल के इस रेखा को पार करते हैं, तो अगर मान लिया जाए कि इस जगह पर आपकी घड़ी में 2 तारीख है, तो जब आप यहां पार करेंगे तो आपको यहां पर 1 तारीख मिलेगी। और अगर इस रेखा को आप इस धर से इस दिशा की ओर ऐसे पार करते हैं, तो आपकी घड़ी मोबाइल में अगर 1 तारीख है तो इसको पार करने के बाद आपको 2 तारीख यहां पर प्राप्त होगी। जब आप यहां के लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे कि 2 तारीख है इस समय। ठीक है, तो इसको पार करते ही पूरी तरह 24 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। बट ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण समझने के लिए हम वर्ल्ड मैप को एक बार देखते हैं, विश्व मानचित्र को देखिए। हम लोगों ने समय की गणना समझी थी। समय की गणना करने में हमने यही सीखा था कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री देशांतर है, इसके एक तरफ ये पूर्वी गोलार्ध है और दूसरी ओर पूर्वी गोलार्ध यहां पर है और दूसरी ओर ये पश्चिमी गोलार्ध है। हमने ये समझा था कि पूर्वी गोलार्ध में बढ़ते हुए हर देशांतर पर 4 मिनट के समय का अंतर होता है और समय बढ़ता चला जाता है। पूर्वी गोलार्ध में जब आप बढ़ते हैं तो हर देशांतर पर 4 मिनट का समय ऐड होने लगता है, जुड़ने लगता है। और जब हम पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ते हैं तो हर देशांतर पर बढ़ते हुए 4-4 मिनट का समय कम होने लगता है। अगर आप 0 डिग्री से चलें और 180 डिग्री देशांतर, जो कि इस जगह पर है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए ये 180 अंश देशांतर है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि ये फ्लैट मैप है तो यहाँ पर भी ड्रॉ की जा सकती है। एक ही चीज़ है, पृथ्वी तो गोल है, ये फ्लैट मैप है, इसलिए यहाँ पर भी 180 डिग्री और सेम यहाँ पर भी 180 डिग्री, इस तरह से। अब यहाँ से जब पूर्वी गोलार्ध की ओर से हम बढ़ेंगे, पूर्वी गोलार्ध में जब हम बढ़ते हैं 0 डिग्री से, तो 0 डिग्री पर जो समय हो रहा है, मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा जहां से गुजर रही है, वहां पे जो समय हो रहा है, वहां से पूर्वी गोलार्ध में बढ़ते हुए हर देशांतर पर 4 मिनट का समय जुड़ने लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये जो 0 डिग्री है, यहां पर दिन के 10 बज रहे हैं, दिन के 10 बज रहे हैं, 10 AM का समय हो रहा है, स्वीकार कर लिया जाए, मान लेते हैं कुछ समय के लिए। अब जब हम यहां से पूर्वी गोलार्ध में बढ़ेंगे तो हर देशांतर पर 4 मिनट का समय ऐड होने लगेगा। अब ये 4 मिनट ऐड होते होते बढ़ते 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 जब आप 180 अंश देशांतर तक पहुंचेंगे, तब तक आप कैलकुलेट करके देखिए, आप 12 घंटे का समय जोड़ चुके रहेंगे, प्लस 12 बार 180 अंश देशांतर पर आके आप 12 घंटे का समय जोड़ चुके रहेंगे तब तक। यही काम जब आप हम पश्चिमी गोलार्ध से करेंगे तो हर देशांतर पर 4 मिनट की कमी होती चली जाएगी और 4 मिनट घटते घटते हर देशांतर पर 4 मिनट कम होते होते जब हम पश्चिमी गोलार्ध से बढ़ते हुए जब हम 180 अंश रेखा के पास आएंगे, तब तक समय में हम 12 घंटे की कमी कर चुके होंगे, -12, 12 घंटे की कमी हो चुकी रहेगी। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हर देशांतर पर 4 मिनट का अंतर है, तो 180 अंश देशांतर पार करने पर कितना समय का अंतर होगा? 12 घंटे का अंतर होगा। लेकिन जब आप पूर्वी गोलार्ध से बढ़ेंगे, जैसे आप इस ग्लोब के ऊपर भी एक छोटा सा ग्लोब का एक ये स्वरूप है, इसको भी आप देख करके समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि थोड़े समय के लिए ये जो पेन है ये 0 डिग्री देशांतर है, ये पेन जो है 0 डिग्री देशांतर है, प्रधान मध्याह्न रेखा है। यहाँ से एक तरफ ये पूर्वी गोलार्ध है, 180 अंश डिग्री तक, 180 अंश की रेखा तक पूर्वी गोलार्ध है और दूसरी ओर ये 180 अंश रेखा तक पश्चिमी गोलार्ध है। तो जब पूर्वी गोलार्ध में आप बढ़ते हैं तो हर देशांतर पर आप 4 मिनट का समय जोड़ने लगेंगे, जोड़ते 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 जब आप 180 अंश के पास आएंगे पूर्वी गोलार्ध में,
तब तक आप 12 घंटे का समय जोड़ चुके रहेंगे। मतलब अगर 0 डिग्री पर दिन के 10 बज रहे हैं, तो पूर्वी गोलार्ध में 180 अंश रेखा के पास यहां पर रात के 10 बज रहे होंगे। 12 घंटे प्लस, जैसे आज सुबह के 10 तो आज रात का 10, इतना अंतर होगा। और इसी तरह जब आप पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ेंगे तो हर देशांतर पे 4 मिनट का समय कम करना पड़ेगा। और जब कम करते करते आप जब पश्चिमी गोलार्ध से होते हुए 180 अंश रेखा के पास आएंगे, तब तक यहां पर फिर से आप रात के 10 का ही समय अनुभव करेंगे। रात का 10 बजेगा, हार्डली 4 मिनट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। 4 मिनट का मतलब एक ही, वो रात का 10 ही मान लीजिए, उसको अंतर तो ज्यादा है नहीं, तो लगभग रात के 10 का ही समय मिलेगा यहां पर। दूसरी ओर लेकिन अंतर क्या हुआ? अंतर यह हुआ कि जब आप 0 डिग्री पर थे, दिन के 10 बज रहा है, यहां पर दिन के 10 बज रहे हैं 0 डिग्री पर, तो पूर्वी गोलार्ध पर आप बढ़े, तो बढ़ते बढ़ते जब आप रात के 10 पे पहुंचे, पूर्वी गोलार्ध की तरफ से रात के 10 पे जब पहुंचे, तो वहां पे तारीख में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे यहां पर दिन के 10 बज रहे हैं और थोड़े समय के लिए मैं मान लो कि डेट यहां की जो है, तारीख यहां की है, वो एक तारीख है, मैं एक तारीख मान लेता हूं, चलो यहां पर लिख देता हूं एक तारीख हो रही है, एक तारीख है और दिन के 10 बज रहे हैं। तो जब आप पूर्वी गोलार्ध में आगे बढ़ेंगे तो यहां पर रात के 10 बज रहे हैं और तारीख एक ही रहेगी, एक तारीख रहेगी, एक तारीख रात के 10। जैसे किसी भी दिन में आप ले लीजिए कि दिन के 10 बजे जो तारीख है वही रात के 10 बजे रहती है। लेकिन आप जब पश्चिमी गोलार्ध से आगे बढ़ेंगे, तो पश्चिमी गोलार्ध से बढ़ते हुए जब आप जाएंगे तो आप रात के 10 का समय तो प्राप्त करेंगे, लेकिन दिन के 10 में से जब आप 12 घंटे पीछे जाएंगे, आपको 12 घंटे पीछे जाना पड़ेगा, और जब आप 12 घंटे पीछे जाएंगे तो रात के 10 तो बजेंगे, लेकिन तारीख जो हो रही है वो एक दिन पहले वाली हो रही होगी। मैं थोड़ा परिवर्तन करता हूं समझाने के लिए, परिवर्तन ये एक तारीख को मैं 2 मान लेता हूं, तो यहां पर भी 2 तारीख होगी और यहां पर मैं 1 मान लेता हूं, थोड़ी सुविधा रहेगी हमारे लिए समझने में, ठीक है ना। दिन के 10 बजे 0 डिग्री पर दिन के 10 बजे हैं, 2 तारीख है। तो पूर्वी गोलार्ध में जब आप बढ़े 180 अंश रेखा के पास आए, तो वहां पर रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन 2 तारीख रहेगी। जो दिन के 10 बजे हैं वही रात के 10 बजे तारीख होती है। लेकिन अब दिन के 10 बजे की तारीख में, जैसे आज का दिन ले लीजिए और दिन के 10 बजे का समय ले लीजिए, मैं कहूं कि आप यहां से 12 घंटे पीछे जाइए, क्योंकि हम पश्चिमी गोलार्ध में जब बढ़ेंगे तो हम -12 12 घंटे पीछे जाएंगे, 4-4 मिनट कम करते करते। तो जब आप 12 घंटे पीछे जाएंगे दिन के 10 बजे में से, तो क्या स्थिति होगी? रात के 10 का समय तो मिलेगा, लेकिन डेट एक दिन पहले वाली होगी। अगर मान लो मंडे का दिन है और मैं कहूं 12 घंटे पीछे चले जाओ, तो 12 घंटे अगर आप पीछे जाएंगे तो आप संडे के दिन में चले आएंगे, संडे पे चले आएंगे और रात के 10 बज रहे हो, लेकिन संडे तारीख, दिन संडे का होगा, तारीख वहां पर एक दिन पहले वाली होगी। इस तरह से इंटरनेशनल डेट लाइन के दोनों तरफ अलग अलग डेट हो जाती है, अलग अलग तारीख हो जाती है। एक तरफ समय 0 डिग्री की तुलना में, प्रधान मध्याह्न रेखा की तुलना में 12 घंटे प्लस का होता है, और एक तरफ 12 घंटे माइनस का होता है, और सब मिलाकर के तारीख में पूरा एक दिन का अंतर हो जाता है। जैसे आप यहां देखिए, 0 डिग्री से बढ़ेंगे तो 4-4 मिनट जोड़ते जोड़ते यहां पर जब हम गए, रात के 10 तो हमें मिला 180 अंश रेखा पर, लेकिन 2 तारीख ही रहेगी, सेम डे, वही तारीख। लेकिन जब पश्चिमी गोलार्ध में हम बढ़ेंगे तो हर डिग्री पर 4 मिनट कम करते करते जब हम 180 अंश रेखा के पास पहुंचेंगे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास पहुंचेंगे, तो हमें इस तरफ पश्चिमी गोलार्ध में रात के 10 का समय होगा, लेकिन 1 तारीख होगी। जैसे आपको यहाँ हो सकता है कि दिखाई भी दे जाए, मैंने लिख रखा है, शायद दिख भी जाए कि यहाँ से जब हम पूर्वी गोलार्ध से जब ऐसे बढ़े, तो पूर्वी गोलार्ध की तरफ से यहाँ पे देखिए 2 तारीख है, 4-4 मिनट जोड़ते चले गए हैं रात के 10 से, लेकिन 2 तारीख। और पश्चिमी गोलार्ध की तरफ से जब हम ऐसे बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पर रात के 10 का समय तो है, लेकिन 1 तारीख है, यहाँ पर मैंने 1 लिख रखा है, ठीक है। तो ये पूरा एक दिन का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है 180 अंश रेखा के पास। तो निश्चित रूप से जब एक दिन का पूरा डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो इसको पार करने पर तारीख में भी तो एक दिन का परिवर्तन हो जाएगा ना। जैसे आप देखिए यहाँ पे +12 लिखा हुआ है, पूर्वी गोलार्ध है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये पूर्वी गोलार्ध है, +12, और ये पश्चिमी गोलार्ध का डायरेक्शन दिखाया गया है इसमें, ये -12, ये पश्चिमी गोलार्ध है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री
पीछे है और सामने 180 डिग्री किया गया है, इसलिए इधर पश्चिमी गोलार्ध है, इधर पूर्वी गोलार्ध है। एक तरफ 0 डिग्री की तुलना में प्रधान मध्याह्न रेखा की तुलना में +12 और प्रधान मध्याह्न रेखा की तुलना में +-12। तो जब एक तरफ +12 एक तरफ -12 तो हो गया ना 24 घंटे का अंतर। जैसे यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि एक तरफ 1 तारीख। अब कोई भी व्यक्ति इस रेखा को पार करेगा तो पार करने पर डेट में परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए, थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान से देखना है। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री मान लो इसको, और यहां पर 180 डिग्री, मेरे इस हाथ के पास 180 डिग्री रेखा है, मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो जब आप यहां से चलेंगे तो पूरब दिशा है, पूरब दिशा है ये। अब ध्यान दीजिए, आप पूरब दिशा में बढ़ रहे हैं। पूरब दिशा में बढ़ते बढ़ते जब आप इस रेखा को पार कर देते हैं, पूरब दिशा, ये पूरब दिशा होगी, यहां से बढ़ते बढ़ते जब पार कर देते हैं तो 2 तारीख से आपको 1 तारीख में आना पड़ेगा। मतलब इस रेखा को पार करते ही 1 दिन कम करना पड़ेगा, 1 दिन कम प्राप्त होगा हमें। और अगर हम इस रेखा को पश्चिमी गोलार्ध की तरफ से पार करते हैं, मतलब पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं, पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं, इस तरह से पश्चिम दिशा में, यहां से वेस्ट में जा रहे हैं और वेस्ट में जाते जाते पश्चिम दिशा में बढ़ते बढ़ते जब इसको पार करते हैं तो हमें 1 दिन आगे का डेट प्राप्त होता है। अभी तक आपने क्या समझा था, टाइम कैलकुलेशन में हमने क्या समझा था कि जब हम पूरब में बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है और फिर 12 बजे के बाद डेट भी आगे हो जाती है। पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी देशांतर पे जब हम बढ़ते हैं, पश्चिमी देशांतर में बढ़ते हैं तो समय 4-4 मिनट कम होता है और रात के 12 बजे के बाद 1 दिन डेट भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जब आप 0 डिग्री की तरफ से बढ़ रहे हैं तो ये पूरब की दिशा है, ये पश्चिम की दिशा है। तो पूरब दिशा में जब आप बढ़ते बढ़ते जाएंगे ना तो आप 180 रेखा को क्रॉस करने के बाद आप पश्चिमी गोलार्ध में चले जाएंगे, पश्चिमी गोलार्ध में। और पश्चिमी गोलार्ध का डेट टाइम पीछे रहता है, इसीलिए आपको 2 तारीख की जगह 1 तारीख प्राप्त होगी। और जब आप 0 डिग्री की तुलना में जब आप पश्चिम में बढ़ते हैं, पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा से बढ़ते हैं, पश्चिम नहीं वेस्ट है ये, पश्चिम दिशा से बढ़ते जा रहे हैं पश्चिम दिशा से, तो पश्चिम दिशा से बढ़ते हुए जब इसको हम पार करते हैं तो हमें डेट में 1 दिन अधिक प्राप्त होता है। जब इसे हम पूर्व दिशा से बढ़ते हुए, मतलब पूर्व दिशा में बढ़ते हुए क्रॉस करेंगे, 1 दिन कम हो जाएगा। जब इसे हम पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए पार करेंगे, 1 दिन बढ़ जाएगा। जैसे देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए, मैं इसको एक बार फिर से ये 2 मैप लेके समझाता हूं। जैसे ये देखिए, यहां से ये पूर्व दिशा है तो हम पूर्व में बढ़ रहे हैं, पूर्व में बढ़ते 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 ऐसे गए, पूर्व पूर्व दिशा से ही बढ़ते मैंने इसको क्रॉस कर दिया। तो जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो हम आ जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे, यहां पे चले आएंगे, यहां 1 तारीख है। और जब हम इसे पश्चिम दिशा में, देखो यहां से पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में बढ़ते जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए इसको क्रॉस किए तो क्रॉस करेंगे तो हम चले आएंगे यहां पर, और यहां पर देखिए 2 तारीख है। एक और इमेज के माध्यम से समझिए, जैसे ये है यहां पर 180 अंश की रेखा, तो यहां पर ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है, इस तरह से ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। और जब हम पश्चिम बढ़ते हैं, देखिए अमेरिका से भी हम पश्चिम में चले गए, वेस्ट में गए, ये पश्चिम है, ये पश्चिम की दिशा हो गई, ये पश्चिम की दिशा हो गई। तो पूर्व दिशा जैसे ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, भारत वगैरह, यहाँ की डेट टाइम आगे होता है, यहाँ पे 2 तारीख रहेगी, यहाँ 1। तो जब हम इसे पूर्व दिशा में बढ़ते हुए, ये पूर्व दिशा में बढ़ रहे हैं, पूर्व दिशा में बढ़ते हुए जब हम क्रॉस करेंगे 2 से 1 में चले आएंगे। और जब हम पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए इसे क्रॉस करेंगे तो 1 तारीख से 2 तारीख हमें प्राप्त होगी। ये चीज हमें यहां भी देखने को मिलेगा, इस इमेज में भी हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे पूर्व दिशा, ये हमारे लिए पूर्व दिशा है, हम पूर्व दिशा में बढ़ रहे हैं। पूर्व दिशा में बढ़ते हुए जैसे ही क्रॉस किया तो हम 2 तारीख से 1 तारीख में चले आए, 1 तारीख में चले आए। और जब हम यहाँ से पश्चिम में बढ़ रहे हैं, जैसे ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा में ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 तारीख से 2 तारीख में चले आए। तो इस लाइन को क्रॉस करने के बाद 24 घंटे के समय का अंतर होता है। और वो अंतर कैसे होता है, तो देखिए, यदि हम इस रेखा को पूर्व दिशा में यात्रा करते हुए पार करते हैं तो हमें तारीख में 1 दिन कम प्राप्त होता है, डेट में 1 दिन कम हो जाएगा। और यदि हम इस रेखा को पश्चिम दिशा में यात्रा करते हुए पार करते हैं तो हमें तारीख में 1 दिन अधिक प्राप्त होता है। अब यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे होता है? इसका कारण है, इसका कारण क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए मैं इस ग्लोब पे समझाता हूं, ये 0 डिग्री है
इसके पश्चिम में 180 डिग्री की रेखा है, मेरे हाथ को 180 डिग्री समझें। तो यहां से ये पूर्वी गोलार्ध है और पूर्वी गोलार्ध का डेट टाइम आगे होता है और ये पश्चिमी गोलार्ध है जहां का डेट टाइम पीछे रहता है। अब यहां से जब आप बढ़ते हैं तो बढ़ते बढ़ते पूर्वी गोलार्ध में बढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप 180 डिग्री को क्रॉस करते हैं तो आप चले आते हैं पश्चिमी गोलार्ध में। तो जब आपकी दिशा तो पूर्व की होती है, आप बढ़ रहे हैं पूरब दिशा में, आप पूरब दिशा में ही बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरब दिशा है ये, बढ़ते चले गए पूरब दिशा में, लेकिन आप घुस जाते हैं पश्चिमी गोलार्ध में। और जैसे ही पश्चिमी गोलार्ध में घुसेंगे एक दिन पीछे हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप 180 डिग्री से दूसरी ओर जा रहे हैं तो अब आप पश्चिम में बढ़ रहे हैं, यहाँ से पश्चिम दिशा में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते बढ़ते 180 लाइन को क्रॉस करके आप पूर्वी गोलार्ध में चले गए। अब पूर्वी गोलार्ध में जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ का डेट टाइम आगे रहता है, इसीलिए आपको एक दिन आगे का प्राप्त होता है। लेकिन 180 अंश की जो रेखा है ये वास्तव में देखा जाए तो ये पूरी तरह 180 अंश रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये दोनों एक नहीं है एकदम। लगभग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 अंश के समानांतर है, उसका अनुसरण करती है लगभग 100% नहीं, इसको थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है, डेविएट किया गया है, जैसा कि हमने कई बार देख लिया पिछले स्लाइड में भी इस तरह से। अब ये क्यों है? इसका कारण है कि यहां पर बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं, अगर हम इन द्वीपों को बीच से या यहां पर जैसे देखिए रशिया के बीच से हम इसको गुजार देंगे तो एक ही देश में हमें 2 डेट माननी पड़ जाएगी, 2 तारीख माननी पड़ जाएगी। तो इस तरह से एक देश या एक द्वीप समूह में एक डेट बनी रहे, 2 तारीख ना हो, उससे बचने के लिए क्या किया गया है कि यहां पर एक देश के जो द्वीप हैं उनको एक जगह रख लिया गया है, एक देश के जितने भूभाग हैं उनको एक तरफ कर दिया गया है, दूसरे देश को दूसरी तरफ कर दिया गया है, इसीलिए इसको थोड़ा डेविएट किया गया है। इसको आप इस इमेज में भी समझ सकते हैं। आप देखिए यहां पे रशिया है और ये अमेरिका है, यूएसए है। अब समझिए यहां पर अगर इसको हम ऐसे सीधे मान लें, ऐसे सीधे लाते हुए अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए ये जो द्वीप है ना, ये द्वीप ये अमेरिका के द्वीप है, ये सब द्वीप चले आएंगे पूर्वी गोलार्ध में। अब पूर्वी गोलार्ध में या ये सब जो द्वीप हैं आ जाएंगे यहां पर एक दिन अधिक वाले डेट टाइम में, एक दिन अधिक का डेट रहेगा यहां पर। अगर इसको हम इस तरह डेविएट न कराएं तो इसी तरह अगर हम यहाँ से सीधे सीधे ऐसे इस लाइन को 180 डिग्री के साथ गुजारे तो रशिया का ये जो पार्ट है यहाँ पर 1 तारीख हो जाएगी, इधर 2 तारीख रहेगी, एक ही देश 2 तरह की डेट हो गई, तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इससे बचने के लिए इसको थोड़ा डेविएट कराया गया है और इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से डेविएशन हुआ है, यहाँ पर इस तरह से डेविएट किया गया है। बट मोर और लेस ये लगभग 180 अंश जो देशांतर है उसी के पैरेलल ये रेखा चलती है। तो इस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझाने का प्रयास किया है। कुछ बिंदु हैं जिसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि ये रेखा 1884 में स्थापित की गई, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन से होकर ये गुजरती है, 180 अंश देशांतर रेखा के समानांतर है, लगभग समानांतर है, लगभग उसका अनुसरण करती है। इसके बाद जब आप इस रेखा को पूर्व दिशा में बढ़ते हुए पार करते हैं तो आपको डेट एक दिन कम करनी पड़ती है इसको पार करके, और जब आप इस रेखा को पश्चिम दिशा में यात्रा करते हुए पार करते हैं तो आपको डेट एक दिन बढ़ानी पड़ेगी क्रॉस करते ही। इस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का कॉन्सेप्ट था। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।